हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इजी पर। जैसा कि आपको वीडियो में देख के ही पता लग गया होगा कि मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं और यहां पर आप सभी की केमिस्ट्री इजी होने वाली है। मैं आपकी केमिस्ट्री को इजी बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या लेने वाला हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री आज का जो मैंने वीडियो बनाया वो बनाया केमिस्ट्री बेसिक्स के ऊपर। अच्छा, तो केमिस्ट्री बेसिक्स की क्यों ज़रूरत है, मतलब केमिस्ट्री को शुरुआत से पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, केमिस्ट्री बेसिक्स का मतलब ही है कि इसे शुरुआत से पढ़ना चाहिए, शुरुआत से पढ़ना। अच्छा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसे आप कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ सकते। और अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूँ कि जैसे कि आप अभी 11th में या 12th में कौन से भी स्टैंडर्ड में अगर आप आगे जाके अगर हायर स्टडी करना चाहते, मान लीजिए आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते, तो उसके लिए आपका जो केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है वो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी केमिस्ट्री में जब आपका बेसिक इसका क्लियर होगा, जब आपने इसको शुरुआत से पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, तभी आपको समझ में आने वाली है। नहीं तो आपके मन में सिर्फ डाउट ही रह जाएंगे कि यार ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब सीधी सी बात यही है कि अगर आपको केमिस्ट्री समझना है, आगे चल के भी अगर केमिस्ट्री में होशियार होना है, केमिस्ट्री में अगर आपको मास्टर बनना है, तो इसके आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो जो शुरुआती पढ़ाई है वो आपकी पूरी होना ज़रूरी है। मतलब शुरुआत के जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। जो भी शुरुआत के कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ उसके कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। अच्छा, तो आगे हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री बेसिक्स। अच्छा, तो आज का वीडियो किस किस के लिए होने वाला है, ये क्लास 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए ये 12th में, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो केमिस्ट्री बेसिक पढ़ना क्यों ज़रूरी फॉर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज अगर आप 11th में या 12th में अगर आप कोई स्किप करके चले आते चैप्टर, आगे चल के आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप आगे चल के आपका फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर आगे चल के आपका ग्रेजुएशन करने वाले हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है या आपको मास्टर्स करना है या आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो जब तक आपके जो बेसिक्स हैं ये केमिस्ट्री के क्लियर नहीं होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता नहीं होंगे, तब तक आप पढ़ तो लेंगे उसे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा, लेकिन आप फिर भी आपके मन में डाउट रह जाएंगे कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शुरुआत से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा हुआ है केमिस्ट्री बेसिक से क्यों पढ़ना है, केमिस्ट्री मतलब शुरुआत से क्यों पढ़ना है, क्यों इसे हम शुरुआत से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे 11th में थे या 12th में थे, आप आगे चल के हायर स्टडी में चले गए, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया और आपने एक मेजर सब्जेक्ट लिया वहाँ पे केमिस्ट्री। तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में तो आएंगी केमिस्ट्री में, लेकिन उतनी समझ में नहीं आएंगी। इसकी वजह क्या होगी, जो आपका बेसिक है केमिस्ट्री का वो आपका कंप्लीट नहीं है। जो आपका बेसिक था जो 11 12 में वो आपने कंप्लीट नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो जो कुछ बच्चे हैं उनका जो बेसिक है रह जाता है, जो कॉन्सेप्ट है उनके बराबर समझ में नहीं आते उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनके कॉलेज लेवल से वो रह जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते या उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पर हमें यही करना है कि हमें जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के उन्हें क्लियर करना है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें आगे चल के उनकी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। और आप आगे चल के कुछ भी करें, आप 11th में हो, 12th में हो, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या आपको फिर आगे चल के ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अगर आपको केमिस्ट्री में आगे चल के अगर पढ़ना है तो आपको बेसिक यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक क्लियर करने ही पड़ेंगे। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपको आगे चल के समझ में नहीं आने वाली केमिस्ट्री इतनी। अच्छा, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट। अच्छा, केमिस्ट्री में जैसा आपको पहले बताइए एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इंटर रिलेटेड माने क्या, ये एक सीक्वेंस, मतलब आपको जो केमिस्ट्री एक सीक्वेंस में पढ़नी पड़ेगी, एक ऑर्डर में पढ़नी पड़ेगी, एक लाइन में आपको पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री। ये एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप अगर 11 में हैं और आप 11 की बुक पढ़ रहे हैं और आपने क्या किया, एक 4th नंबर का चैप्टर स्किप कर दिया और 5th नंबर का पढ़ने लगे, तो 5th नंबर का आप पढ़ तो लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट रह जाएगा, यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको उसमें समझ में आने वाली नहीं है। क्यों, उसका कारण यही होगा कि आपने एक चैप्टर स्किप कर दिया और आप दूसरे चैप्टर पे चले गए। तो यहाँ पर आपको मतलब आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, 1 से 2 से तीसरे, ऐसा मतलब आपको सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री एक सीक्वेंस मतलब एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसे आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री एक, अगर मैं आप एक बात बताना चाहूँ तो केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसे टफ बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। जो हमारा जो बेसिक लेवल होता है, जो क्लास 11 12 का यही बेसिक है, इसे ही हम कंप्लीट नहीं कर पाते और आगे चले जाते, जिसकी वजह से हमें आगे केमिस्ट्री में समझ में नहीं आती और
हम गड़बड़ाने लगते केमिस्ट्री में। चलिए आगे देखते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे आज, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले यही समझिए केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। अच्छा, केमिस्ट्री क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब मैं आपको बताऊँ तो क्या है? एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। तो केमिस्ट्री एक प्रयोग है। आपने जैसा कि देखा होगा, अगर आप 11th में या 12th में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो क्या प्रयोग ही तो है। मतलब यहाँ से आपको प्रयोग करके देखना है, आपको मैटर्स के फॉर्म देखने। मैटर्स यानी क्या? पदार्थ। आपको पदार्थ देखना है, पदार्थ के अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने हैं, उन मैटर्स के स्टेट्स देखने हैं, आपको अवस्था देखनी है, उसकी क्या अवस्था है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी को हम बोलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं इसे कि केमिस्ट्री इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, हम यहाँ पे प्रयोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। एलिमेंट्स। अच्छा, तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स में अगर बताना चाहूँ तो एक प्योर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस है। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको दिखते हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं, और ये अपने प्योर फॉर्म में है, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी आपने देखा होगा आवर्त सारणी, जो कि हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल्स हैं वो सभी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। ओके, आगे हम देखते हैं एटम्स। तो व्हाट आर एटम्स? एटम्स क्या है? अच्छा, एटम्स को वैसे अगर मैं अगर बुक की भाषा में बताऊँ तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, जिसे हम डिविजिबल नहीं कर सकते, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब आगे चल के एलिमेंट्स के जो एटम्स है वही रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाते हैं, वही रिएक्ट होके कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अच्छा, आपको अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी, एक तो मॉलिक्यूल्स और एक कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल तो एक कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो गए? एक ही मतलब सेम एलिमेंट के ही दो, मतलब सेम एलिमेंट के ही, इस सेम एलिमेंट के ही मतलब एक मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ क्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि Cl2 होता है। तो ये Cl2 कैसे बनता है पता है? ये Cl और Cl जब कंबाइन होते हैं तो Cl2 फॉर्म होता है। मतलब ये एक ही एलिमेंट के दो मतलब एटम फॉर्म हुए हैं और इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया है, जबकि जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड क्या होगा? उसमें डिफरेंट एटम रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ तो NaCl ये क्या है आपका? ये कॉमन सॉल्ट है, इसे हम बोलेंगे कंपाउंड। मतलब जब दो सेम एलिमेंट साथ में आते हैं, जब दो सेम एलिमेंट का एटम कंबाइन होते हैं और जो मतलब प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? आपके जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, दो सेम एलिमेंट आएंगे। मतलब ये दो और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब Cl2 मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये मतलब सेम ही एलिमेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट के होंगे और ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। जबकि जो कंपाउंड होगा वो भी दो या दो से ज़्यादा होंगे, बट ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया NaCl ये कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर भी दो हैं, क्लोरीन भी, और यहाँ NaCl भी दो हैं। लेकिन क्लोरीन Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है, और NaCl ये आपका कॉमन सॉल्ट, ये कंपाउंड है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में दरअसल देखा जाए तो मॉलिक्यूल कंपाउंड में ज़्यादा फर्क नहीं है। मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम एलिमेंट का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब Cl2 बनता है। और जबकि जो कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया NaCl। ओके, अच्छा, केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिस्ट्री में तो आपको सब यही पढ़ना है। अगर केमिस्ट्री में अगर बताना चाहूँ तो केमिकल रिएक्शन ही है, आपको केमिकल रिएक्शन ही पढ़ना है, कि पूरी केमिकल रिएक्शन पर ही केमिस्ट्री है।
तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो केमिकल रिएक्शन क्या है, दो एटम आपस में कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब दो एटम क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और उनसे एक प्रोडक्ट तैयार होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे H2O2, तो यहाँ से क्या बन रहा है H2O, ये वाटर है, H2O आप सभी को पता है वाटर है। ओके, तो इसमें क्या होगा, दो एटम्स आएंगे, दो एलिमेंट्स आएंगे, वो आपस में फॉर्म होंगे और एक रिएक्शन होगी, उनकी एक प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये आपके रिएक्टेंट होंगे और ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि एक मतलब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट और इसमें प्लस साइन होता है बीच में, और ये जाके रिएक्ट होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसे स्टेबल भी करना है। तो देखिए मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कैसे होगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2H2O फॉर्म होगा। अब ये 2H2O कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म होगा। तो इस 2 को ही हम क्या बोलते पता है, कोएफिशिएंट बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं स्टैचोमेट्री। इसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कोएफिशिएंट या तो स्टैचोमेट्री कोएफिशिएंट। मतलब ये दो जो होगा आपके रिएक्टेंट के आगे 2 या 3 जो भी लगा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट या तो स्टैचोमेट्री। तो आज के वीडियो को आपको समझ में ही आया होगा, मैंने क्या क्या बताया आपको, केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में बताया कि केमिस्ट्री का बेसिक क्यों ज़रूरी है, कि आपको केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप आज से पढ़ लेते हैं तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना आपको सब्जेक्ट टफ लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लेक्चर आपको देते रहूँगा। ये पहला मेरा वीडियो था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। आगे चल के भी मेरा वीडियो आती रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।